नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं और हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। आज गोड्डा में लोबिन हेम्ब्रम ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और नई शराब नीति को लेकर जमकर हमला बोला। जेएमएम विधायक ने कहा कि शिबू सोरेन के सपनों को सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सरकार की नीति पर एक बार फिर से लोबिन हेम्ब्रम ने सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन की सरकार पर सवाल उठाए हैं और शराब नीति को लेकर हमला बोला है। और एक बार फिर यहां पर आपको बता दें, लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सरकार पर शिबू सोरेन के सपनों को कुचलने की बात कही है। तो जेएमएम के भीतर एक बार फिर से हेमंत सरकार की तरफ से जो शराब नीति लागू की गई है उस पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी लोबिन हेम्ब्रम ने सवाल उठाए थे और एक बार फिर लोबिन हेम्ब्रम ने यह कहकर सरकार पर और दबाव डाला, या यूं कहें कि सरकार पर बड़े सवाल उठा दिए कि हेमंत सोरेन की सरकार जो शिबू के सपने थे उनको कुचलने का काम कर रही है। खंड में भी छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जोर, तो मेरे समझ में आया इसका मतलब यहां भी सरकार शराब बेचेगी। और हमने उसी समय विधानसभा के अंदर में कहा था कि अगर यहां सरकार शराब बेचेगी छत्तीसगढ़ के तर्ज पर, तो इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के पुत्र हैं हेमंत सोरेन, जो मुख्यमंत्री हैं अभी, और गुरुजी का पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर शराब बेचे तो गुरुजी की विरुद्ध है, उसकी भावनाओं के विरुद्ध है और ये बहुत शर्मनाक है। और इसलिए हमने कहा था कि इस चीज को मैं बर्दाश्त करने वाला भी नहीं हूं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ संजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। संजय, लोबिन हेम्ब्रम इससे पहले भी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं शराब नीति को लेकर। एक बार फिर से लोबिन हेम्ब्रम ने यह कहकर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शिबू सोरेन के पुत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बावजूद उसके शिबू सोरेन के सपनों को कुचला जा रहा है। कितना गंभीर आरोप है और इस आरोपों का क्या जवाब देगी यह सरकार? देखिए अलीम, आपको हम बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के वरिष्ठ विधायक हैं, जान लीजिए चौथी बार है जो लोबिन ने शराब के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। सबसे पहले सदन के भीतर, दूसरी बार ये न्यूज 18 के कैमरे पर, तीसरी बार भी न्यूज 18 के कैमरे पर, और चौथी बार अभी गोड्डा में उन्होंने पीसी किया है। आप जान लीजिए कि जिस झारखंड में शिबू सोरेन चाहते हैं कि शराब की बोतल उल्टी रहे, आज उन्हीं की पार्टी की सरकार ने शराब की बोतल को सीधी कर दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि शराब के जरिए राजकोष को भरा जा सके। हालांकि उन्हीं की पार्टी के विधायक ये भी कहते हैं कि राजकोष को भरने के और भी तरीके हैं, राजस्व का जरिया और भी है, लेकिन शराब को वास्तव में सरकार को शराब ही क्यों रास आ रहा है ये समझ से परे है। लेकिन आप जान लीजिए कि जिस तरीके से विरोध सिर्फ शराब तक ही नहीं है, जिस तरीके से आप देख रहे झारखंड में शिबू का जो एक सपना है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं जो बिल्कुल शराब में, हड़िया दारू में डूबे रहते हैं, वो लोग शराब से दूर हों। खासकर महुआ से जो शराब है, जो आपको जो कह सकते हैं कि जो इंग्लिश शराब है जो बाहर से आती है, उसको लेकर उन्होंने साफ विरोध किया है। लेकिन जब इसी बात को, सवाल को लेकर आप उत्पाद मंत्री के पास जाइए तो उनका कहना है कि नहीं, शिबू कहते हैं कि हड़िया दारू का विरोध है, इंग्लिश शराब का विरोध नहीं है। इंग्लिश शराब से आप राजस्व ला सकते हैं, उससे बेच सकते हैं। मत समझिए कि शराब को अलग अलग वर्गीकरण करके झारखंड में बताया जा रहा है। और जैसे जैसे समय का दौर बढ़ रहा है, अब जेएमएम जो है वास्तव में शिबू के दौर से आगे बढ़ चुका है, पार्टी आगे बढ़ चुकी है। लिहाजा शराब का जो नशा होता है उसको समझने का तरीका बदल चुका है। संजय, सवाल ये भी है कि लोबिन हेम्ब्रम ने यहां तक ही कह दिया कि जिस शराब का विरोध शिबू सोरेन करते रहे हैं, उसी शराब को उनका बेटा जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है बेच रहा है, यह शर्मनाक है। तो क्या यह माना जाए कि जिस तर्ज पर जेएमएम चलती थी, यह नई पीढ़ी उस तर्ज को भूलते जा रही है, शिबू सोरेन के सपनों को भूलते जा रही है?
बिल्कुल, ये आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं न्यूज़ 18 से, ये आरोप बल्कि उनकी पार्टी के लोग ही लगा रहे हैं। बल्कि शराब का इतना खुल्लम खुल्ला विरोध है, शराब को लेकर भी विरोध है, शराब को बेचने के तरीके पर भी विरोध है। आप देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के जो यहाँ कंसल्टेंसी आई है उसको भी ऐतराज है कि आप बाहर से लोगों को बुला रहे हैं, झारखंड के जो कारोबारी हैं विरोध कर रहे हैं। प्लस आप एक तरीके से जो पुराने जो जेएमएम के वरिष्ठ विधायक हैं उनका मानना है कि वर्तमान जो सरकार है, जेएमएम की सरकार है, वो बिल्कुल शिबू के सपनों को भूल गई है। आप समझ जाइए कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार शराब को अहमियत दे रही है, कोई भी झारखंड में नहीं चाहता है। बाकी झारखंड सरकार जो है कह सकते हैं कि फूलो झानो योजना जो लाई थी, जो वास्तव में एक सपना था कि लोगों को जो ग्रामीण इलाके में जो शराब बेचते हैं, हड़िया दारू बेचते हैं, लोग उससे अलग होकर एक वैकल्पिक रोजगार के रूप में लोगों को अपनाएंगे, कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन दिखावे के लिए रोजगार को, योजना को आगे किया गया, पर्दे के पीछे से राजस्व को भरने के लिए शराब को आगे लाया गया। तो आप देख लीजिए कि कथनी और करनी में कितना ज़्यादा फर्क है। हम इस समय मौजूद हैं शिबू सोरेन के आवास के बाहर में, और आप देख लीजिए कि शायद शिबू भी अगर ये खबर देख रहे होंगे तो उन्हें भी बुरा लग रहा होगा कि वास्तव में जिस सपने को लेकर वो आगे बढ़े थे, वास्तव में उनकी पार्टी उस सपने को भूल गई। मुद्दा ये नहीं है कि आप शराब को बेच रहे हैं, मुद्दा ये भी है कि आप शराब के बीच फर्क कर रहे हैं, आप नशे के बीच फर्क कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि हड़िया दारू जो है शिबू ने मना किया था, महुआ का शराब को लेकर मना किया था, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि इंग्लिश दारू संजय जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रेम ने तमाम आरोप लगाए हैं हेमंत सरकार पर, लोबिन हेम्ब्रेम एक वरिष्ठ विधायक हैं, शिबू सोरेन के साथ ताल से ताल मिलाकर चलते रहे, कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं, और अब शिबू सोरेन के जो सिद्धांत है उनकी अनदेखी की जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि पार्टी जो कि गुरुजी के सिद्धांतों पर चलने की बात करती है, वो सिद्धांतों को भूलते जा रही है? आलिम, आप जिस सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, शराब के जाम में, शराब के नशे में सिद्धांत कहां आता है? आप ये जान लीजिए कि जो पार्टी अपने राजकोष को भरने के लिए जाम देख रही है, लोगों को शराब पिलाने के लिए उतारू है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू देखने के लालच में पड़ोस के राज्य के कंसल्टेंसी को झारखंड आमंत्रित किया जा रहा है, संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है और स्थानीय कारोबारी विरोध कर रहे हैं। समझ लीजिए कितना फर्क है। कोई भी झारखंड सरकार के समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से बात कर लीजिए, ग्रामीण इलाकों में किसी किसान से बात कर लीजिए, या कोई भी छोटा काम करने वाला ग्रामीण इलाकों में किसी आदमी से बात कर लीजिए जिसका कोई रोजगार नहीं, वो भी कह रहा है कि वास्तव में आप शराब क्यों बेच रहे हैं। शराब के बच्चे ने, हम लोगों ने बाकायदा खबर दिखाई थी, एक ग्रामीण इलाकों में जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उनके घर में जो पढ़ाई को लेकर डिस्टर्बेंस होती है, मारपीट होती है, उसके पीछे भी शराब एक बड़ी वजह है। तो साफ समझ सकते हैं कि जो सरकार, जो शिबू के मुंह से ये निकला था कि हम शराब का विरोध करेंगे, शराब को घर में नहीं पहुंचने देंगे, आम आदमी के गले के नीचे से नहीं जाने देंगे, आज उन्हीं की पार्टी की सरकार शराब में डुबोने के लिए तैयार है। सिर्फ इसलिए, देखिए, आरोप लगाने के लिए ये भी लगाए गए कि इससे पहले जो सरकार थी खजाना खाली था, हमें खजाना भरना है। लेकिन इसी सरकार का खर्च भी देखिए, यही सरकार लगातार खर्च के रिकॉर्ड को भी तोड़ रही है। यही सरकार बता रही कि विधायकों और मंत्रियों के लिए आवास कितने जरूरी हैं। पुराने आवास को छोड़कर नए महल बनाए जा रहे हैं, नई नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। तो आप आय और व्यय का खर्च देख लीजिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सिद्धांतों की बात तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। अलीम, बिल्कुल संजय, पड़ोसी राज्य बिहार में शराबबंदी है और कई बार यह कहा जाता है कि लोग झारखंड जाते हैं, शराब पीकर आते हैं और झारखंड से अवैध तरीके से बिहार में शराब की सप्लाई भी की जाती है। बिहार में जब शराबबंदी की जा सकती है, बिहार में जब रोजगार के या यूं कहें कि राजस्व के वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, तो झारखंड में क्यों नहीं, बल्कि झारखंड में कई ऐसी चीजें हैं जिससे राजस्व को भरा जा सकता है। बिल्कुल अलीम, हमने न्यूज़ 18 पर एक खबर भी हम लोगों ने दिखलाई थी जिसमें किस तरह आदिवासी हितों की बात करने वाली आदिवासी सरकार के बारे में, आदिवासी संगठन किस बारे में बात करते हैं, हमने उन्हीं की जुबानी सुनाई थी कि आदिवासी संगठन बिल्कुल खुलकर विरोध कर रहे थे। वे बता रहे थे कि वास्तव में झारखंड को शराब की ज़रूरत नहीं है, झारखंड को ज़रूरत इस बात की है कि बिहार की तरह यहाँ भी शराबबंदी को लागू किया जाए और यहाँ के लोगों को शराब से दूर किया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, यहाँ कई
कई विधायक भी ऐसे हैं जेएमएम के जो ये कह रहे हैं कि वास्तव में शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन एक खुलकर जो कहते हैं कि बात को सामने जो एक आई है वो लोबिन हेम्ब्रम के माध्यम से आई है, क्योंकि लोबिन खुलकर बोलते हैं कि गुरुजी हमारे देवता हैं, गुरुजी हमारे भगवान हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। और देखिए एक और आप बात आपको रोचक जानकारी देते हैं अलीम, कि आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ में जिस छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में यह फार्मूला लागू किया जा रहा है, उसी छत्तीसगढ़ में आपको हड़िया, दारू, महुआ तमाम चीजों की शराब को बेचने पर प्रतिबंध है। मतलब वहां अवैध महुआ कानून एक्ट लागू है, लेकिन जैसे ही आप झारखंड में उसी तर्ज पर शराब बेचने का सरकारीकरण करते हैं तो आपको यहां भी वो एक्ट लागू करना होगा। लेकिन यहीं के ग्रामीण इलाकों के लोग ये कह रहे हैं कि जब झारखंड में सरकार इंग्लिश में शराब बेचेगी तो हमारा क्या होगा, अगर यहां शराब बंद करा देगी तो हम लोग कैसे जिएंगे। मतलब तीन चीजें आ गई, आपका फूलो झानो योजना फ्लॉप हो गई, आपकी शराब को लेकर कथनी करनी में भी फ्लॉप हो गई, और तीसरी चीज कि जो आप बात कर रहे हैं कि शराब के नशे में फर्क, वो भी फ्लॉप हो गई। क्योंकि आप शराब बेचने के मामले में कहते हैं कि शिबू ने हड़िया दारू बेचने के लिए मना किया है, महुआ बेचने के लिए मना किया है, लेकिन शिबू जो है वास्तव इंग्लिश शराब बेचने के मना नहीं किया है। आप समझ सकते हैं जी अलीम। बिल्कुल संजय, यानी कि अपने आप को सही करने की कोशिश है और किसी तरह से सरकार या उनकी पार्टी जो है हेमंत सोरेन की, वो खुद को सही साबित करना चाहती है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि अभी लोबिन हेम्ब्रेन बार बार इस बात का विरोध कर रहे हैं, नई शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि आने वाले वक्त में अगर कुछ बदलाव नहीं होता है तो जो जेएमएम के अंदर दबी जुबान में नेता कह रहे हैं, हो सकता है कि वो खुलकर सामने आए। बिल्कुल खुलकर आएंगे। 4 बार लोबिन आ चुके हैं, लोबिन 5वीं बार भी आएंगे, 6ठी बार भी आएंगे, जो कि लोबिन के साथ कई पुराने विधायक का भी समर्थन प्राप्त है। जो कि हमने इस बारे में नलिन सोरेन से भी बात की थी। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि झारखंड में शराब देखिए मजबूरी है, बेचना है, शिबू ने मना किया था, लेकिन अंत में ये भी कहते हैं कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को शराब पीने के लिए मना करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे। मतलब सरकार शराब बेचेगी, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जागरूकता फैलाएंगे। मतलब समझ लीजिए कि जो पुराने जेएमएम के वरिष्ठ विधायक हैं वो शराब को लेकर कैसी सोच रखते हैं। स्टीफन मरांडी की बात कीजिए, साइमन मरांडी की बात कीजिए, एक लंबी लिस्ट होगी जो शराब के विरोध में खुलकर सामने आएगी। जी अलीम। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोबिन हेम्ब्रेम खुलकर सामने आए हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार वो खुलकर जो झारखंड में इस वक्त शराब नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। रांची में एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद कपिल मिश्रा एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा रुपेश पांडे के परिजनों से आज मुलाकात करने के लिए हजारीबाग जाने वाले थे, लेकिन रांची एयरपोर्ट पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को पुलिस रांची एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया। सुबह से कपिल मिश्रा रांची एयरपोर्ट पर बैठे रहे। रांची एयरपोर्ट से ही कपिल मिश्रा ने रुपेश पांडे की मां से वीडियो कॉल पर बातचीत की। आपको बता दें कि रुपेश पांडे की मां जब से घटना हुई है तब से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है और हत्यारों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग कर रही हैं। कपिल मिश्रा ने बताया कि वे पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी मदद करना चाहते हैं। अपनी तबीयत ठीक रख। 4 घंटे हो चुके हैं, रांची एयरपोर्ट के अंदर ही मुझको रोक कर रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी बात नहीं करने दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का बैन, प्रतिबंध, रोक ये मुझ पर लगाने से क्या हासिल होगा सरकार को। मैं तो रुपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूँ। माता और पिता से मिलना, परिवार से मिलना, ढांढस बंधाना, ये तो परंपरा है हमारी। शोक संतप्त परिवार से तो किसी को मिलने से रोका नहीं जाता, क्यों रोका जा रहा है? और मुझे मत रोकिए, अपराधियों को रोकिए, हत्यारों को रोकिए, तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती हुई सत्ता को रोकिए। पूरी दुनिया से लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों ने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं रुपेश पांडे जी के परिवार के लिए, जो उनके बैंक के खातों में शिफ्ट किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। परिवार को ये जानकारी देनी थी, समझना था कि कोई कानूनी मदद की आवश्यकता है। माताजी मांग कर रही हैं कि हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। ये प्राथमिकताएं सरकार की शायद मुझे रोकने में ना लग करके ये न्याय सुनिश्चित करने में लगनी चाहिए। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आखिर लंबे इंतजार के बाद कपिल मिश्रा
एयरपोर्ट से ही वापस दिल्ली चले गए, लेकिन क्या वजह रही, क्या तर्क उनको दिया गया कि उनको एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकलने दिया गया, रांची की धरती पर उनको कदम तक नहीं रखने दिया गया? जी अलीम, बता दें कि जिस तरह से रुपेश पांडे की हत्या का पूरा मामला सामने आया, उसके बाद से ही इस मामले को लेकर सरकार पर भी काफी दबाव था और मामले को लेकर बीजेपी ने भी जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर इस मामले को लपका, उसके बाद जब घटना के इतने दिनों के बाद जो झारखंड सरकार के मंत्रीगण वहां पहुंचे और जाहिर तौर पर उसी दिन ये स्पष्ट हो गया था कि साफ तौर से सरकार की तरफ से भी ये बातें आ गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो है अब रुपेश पांडे के परिवार से नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह की बातें की गई थी और उसी का हवाला देते हुए, खासकर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आज कपिल मिश्रा जी को भी एयरपोर्ट से ही लौटा दिया गया। साफ तौर से ये कहा गया कि वहां जाने से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगी और इसी वजह से उन्हें एयरपोर्ट से भी। लेकिन ओम प्रकाश, सवाल यह भी है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पहले ही कहां ठीक है? अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता तो शायद रुपेश हमारे बीच होता, वो जिंदा होते। और सबसे बड़ी बात, क्या झारखंड में यह माना जाए कि कोई किसी के परिजनों से मुलाकात नहीं कर सकता? क्या अपनी संवेदना प्रकट नहीं कर सकता? क्या सरकार डर गई है? जी जाहिर तौर पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लगातार इस तरह की बातें सामने आई हैं और हजारीबाग में भी यही व्यवस्था जो है वो देखने को मिली। लॉ एंड ऑर्डर की लचर व्यवस्था के कारण ही ये पूरी घटना घटी। सिर्फ यहीं की बात नहीं की जाए, अगर सिमडेगा की भी बात की जाए तो वहां भी इस तरह की घटना हुई थी और उसके बाद सरकार मामले पर गंभीर नहीं हुई, जिसके कारण अगर कहा जाए तो हजारीबाग में इस तरह की घटना सामने आई और मामले में जिस तरह से राजनीतिक रूप लिया और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो आक्रोश भड़कने लगा, सरकार कहीं ना कहीं वो नहीं आक्रोश के सहारे अगर कहा जाए तो दबती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि कपिल मिश्रा को भी वहां जाने से रोका गया है और इस तरह का फरमान सरकार की तरफ से जारी किया गया था, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोका गया। तो कहा जा सकता है कि सरकार डरी हुई है, न कि लॉ एंड ऑर्डर से बल्कि विरोधियों से, जो सरकार के विरोधी हैं या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं उन लोगों से डरी हुई है और यही वजह है कि आज इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि जिस कानून के तहत उन्नाव से लेकर हाथरस जाने से विपक्ष को रोका गया था, उसी कानून के तहत कपिल मिश्रा को हजारीबाग जाने से रोका गया है। दिल्ली दंगा के अभियुक्त को झारखंड में सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कानून के तहत उत्तर प्रदेश में हाथरस में, लखीमपुर में, उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवेदना प्रकट करने वालों को रोका था। ये तो कपिल मिश्रा को बताना चाहिए। देखिए, सरकार संवेदनशील है राज्य की और प्रशासन भी पूरी तरह संवेदनशील है। जो घटना घटी, उस घटना के आरोपियों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद मातम पे राजनीति करने के लिए दिल्ली से चल के झारखंड आने का क्या मतलब है? और वो भी कपिल मिश्रा जो दिल्ली दंगा के अभियुक्त हैं। कपिल मिश्रा को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी नेताओं में गुस्सा है। बीजेपी सांसद समीर उरांव भी दिल्ली से रांची पहुंचे और बताया कि यह सरकार की हताशा है। किसी को किसी के घर जाने से सरकार कैसे रोक सकती है? हजारीबाग में जिस प्रकार से जो रुपेश पांडे को जो है मॉब लिंचिंग के तहत जो उनको हत्या की गई है, वहाँ एक संवेदना व्यक्त करने के लिए वो जाना चाहते थे। किसी के यहाँ कोई भी हादसा होता है तो कोई भी वहाँ जाकर के संवेदना व्यक्त करता है। ऐसे समय में वहाँ उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये झारखंड सरकार की यह जो है निश्चित रूप से संकुचित मानसिकता ऐसा लगता है, या तो कहीं न कहीं ऐसे चीज़ों को रोक नहीं पाने के कारण अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस प्रकार से लोगों के लिए जो है ये नियम निकाल रहे हैं।
और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। धनबाद से बड़ी खबर है। धनबाद के अमन सिंह के गुर्गों का आतंक देखने को मिला है। अमन सिंह के गुर्गों ने 50 लाख की रंगदारी मांगी है। कतरास में मोबाइल व्यवसायी जय राजगढ़िया से रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप कॉल करके ये रंगदारी मांगी गई है। एसएसपी से व्यवसायियों ने इस बात की शिकायत की है। लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद पटना से रांची आए आरजेडी नेता वापस लौटने लगे हैं। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक पटना के लिए रवाना हुए। पटना रवाना होने से पहले दोनों नेताओं ने 21 फरवरी के इंतजार की बात कही। और सीमा के बारे में फैसला आना है। हम लोग आश्वस्त हैं क्योंकि न्याय प्रक्रिया पर हम लोग का पूरा विश्वास है। अलग सवाल है, बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन हमको न्याय प्रक्रिया पर कोई टिकट नहीं करना है। मैंने कल भी कहा था और पहले भी कहते रहे, ये हम लोग के जेहन में। उनके किडनी का है सवाल, उनको कैरेटेनिक बढ़ा हुआ है, उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, उनका ब्लड वो बाईपास सर्जरी भी हो चुका है, काफ़ी कमज़ोर हो गए और कई तरह की बीमारी, बीपी है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है। वो दुखी हैं और जो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, भाईचारा, अमन शांति के हिमायती हैं, वो दुखी हैं। लालू प्रसाद को कल रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को देखते हुए 7 डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है, जिसमें 3 डॉक्टर मेडिसिन विभाग के हैं, जबकि 1 कार्डियोलॉजी के हेड, 1 नेफ्रोलॉजी के हेड और 1 यूरोलॉजी के हेड हैं। पूरी टीम को डॉक्टर विद्यापति लीड कर रहे हैं। फिलहाल लालू प्रसाद की दवाइयां और ट्रीटमेंट एम्स के डॉक्टर के निर्देशानुसार ही चल रही हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें कि हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी। ये बीमारी उनको बहुत दिनों से चली आ रही है और काफ़ी किडनी की बीमारी का स्टेज भी काफ़ी आगे पहुंच चुका है। तो नेचुरली इतनी बीमारी होगी तो बॉडी पर तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही। और हम लोगों ने कल मैंने बोर्ड एक बनाया। बोर्ड में 7 लोग हैं। 7 लोग में 3 लोग मेडिसिन के हैं, 1 कार्डियोलॉजी के हेड हैं, 1 नेफ्रोलॉजी की हेड है, 1 यूरोलॉजी की हेड है और 1 क्रिटिकल केयर के हेड है। तो और खबरें